अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी कोई भी पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, वो भी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए। आप इस तरफ देख सकते हैं कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो पहले से लॉगिन कर रखा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसको किस तरह से लॉगिन किया, वो भी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, तो इसी प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है वो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाई है कि किस तरह से हम जो फ़ेसबुक अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो को जो है वो अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ेसबुक अकाउंट के ऊपर। तो ये इसका पूरे का पूरा कोड जो है वो मैंने इस तरफ लिख रखा है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये सारा सारा का सारा कोड जो है ये तकरीबन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। वही हमारे पास मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, वही हमारे पास जो है इसकी लाइन्स ऑफ कोड जो है सेम कोड हमारे पास जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस कोड में हम थोड़ी-सी चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से इसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो हम अपने कोड को जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं ज़्यादा ज़ोर या फिर ज़्यादा बात जिस चीज़ के बारे में करने वाला हूँ, वो है हमारे पास एक्स पाथ। इसका एक्स पाथ जो एट्रिब्यूट्स हैं या मेथड है, ठीक है? हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर हम कौन-सी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। आपने अगर मेरी पहली वीडियो इससे पिछले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था कि आपने एक्स पाथ इस्तेमाल करते हुए जो है अपने टास्क या अपने सेल को जो है वो परफ़ॉर्म करना है, रन करना है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास एक छोटा-सा इश्यू था कि जब भी हम वहाँ से एक्स पाथ को जो है वो कॉपी करते थे, यानी फुल एक्स पाथ को जो है वो कॉपी करते और लाकर हम अपने कोड के अंदर जो है वो पेस्ट करते और वो काम करना शुरू कर देता। लेकिन उसमें इश्यू ये था कि अगर आप अपना प्रोग्राम जो है वो बंद कर देते हैं, अगर आप अपना प्रोग्राम जो है वो बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद आप उसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, तो वो जो एक्स पाथ आपने वहाँ से कॉपी किया और लाकर अपने कोड के अंदर जो है वो पेस्ट किया था, वो दोबारा वर्किंग नहीं करता, इश्यू क्रिएट कर देता है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास वही इश्यू क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ से एक्स पाथ जो है वो कॉपी किया। हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में चले जाते हैं। जैसे ही हम इंस्पेक्ट में जाएँगे, तो हमारे पास यहाँ पर इस पेज का पूरा एचटीएमएल का कोड जो होगा, आप देख सकते हैं अगर मुझे इस बॉक्स तक की एक्सेस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लाऊँगा तो ये हाइलाइट हो जाएगा और इस तरफ जो है इसका कोड जो है वो भी हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? मुझे पता चल जाएगा कि इस बॉक्स के पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? हम यहाँ पे चले जाएँगे, तो यहाँ पर था हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने यहाँ से इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लिया था एक्स पाथ को। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल भी एफ़िशिएंट नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये जो है वो वर्किंग करने लगेगा। कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि ये वर्किंग नहीं करेगा, ये वर्किंग करने लगेगा। लेकिन ये सिर्फ़ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को जो है वो बंद करेंगे, बंद करने के दोबारा चलाएँगे, तो आपके पास जो है वो इस तरह का जो एरर है, वो जनरेट हो जाएगा। यानी आपका जो कोड है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। आपको हर बार इस कोड को चलाने के बाद यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम इस सॉल्यूशन के ऊपर ही जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से हम इस इश्यू को जो है वो दूर कर सकते। तो हमारा हमारा प्रोग्राम यानी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास सेल से शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने इमेज पाथ रखा है। उसके अंदर मैंने एक एड्रेस को सेव करवाया है। अब ये एड्रेस किस चीज़ का है? ये एड्रेस उस इमेज का है, जो इमेज जो है वो मैं यहाँ पर फ़ेसबुक के अकाउंट के ऊपर जो है
वो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, ये मेरे लोकल सिस्टम के अंदर, यानी इस सिस्टम के अंदर पड़ी हुई है, जहाँ पर जिस सिस्टम के अंदर जो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसी एक फ़ोल्डर के अंदर मेरी ये पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास ये है, हमारे पास सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर यूज़र एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है जिसका नाम पाइथन डेवलपर है, वहाँ पर एक और फ़ोल्डर है जिसका नाम डाउनलोड्स है, और उस डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज है जिसका नाम इमेज डॉट जेपीजी रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये पिक्चर कहाँ पर है। हम देख सकते हैं यहाँ पर है ये पिक्चर। अब यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है, और यहाँ पर हम क्लिक करके इसका एड्रेस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसका एड्रेस है वो शो नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पे एड्रेस हमें नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं, हम इसका एड्रेस कहाँ से लेंगे? जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाएँगे, कि प्रॉपर्टी के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इस तरह का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी लोकेशन, यहाँ पर क्या है, इसकी लोकेशन पड़ी हुई है, ये सी ड्राइव यूज़र पाइथन डेवलपर डाउनलोड्स के अंदर पड़ी हुई है ये पिक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेम एड्रेस वही है। ओके, तो हम इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही हमारे पास इतना एड्रेस आ जाएगा, जैसे ही हमारे पास ये एड्रेस आ जाएगा, हम उस एड्रेस के अंदर, अब देख सकते हैं इस फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो उन्हीं पिक्चर्स में से मैंने एक पिक्चर का नाम जो है यहाँ पर लिख दिया है, ताकि इसको पता हो कि इस फ़ोल्डर के अंदर जाकर मुझे इस ये वाली पिक्चर जिसका नाम मैंने इसको दिया है, उस पिक्चर को मैंने उठाना है, ठीक है। तो हम इस सेल पे करते हैं रन, ताकि इस वेरिएबल के अंदर जो है ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सेव हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस सेल के अंदर मैंने क्या किया है, इससे अगले वाले सेल में मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है पोस्ट एरिया का, उसके अंदर ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। सेम वही कोड है, जो भी टास्क यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, आप एक जैसा कोड ही तकरीबन इस्तेमाल करते हैं। उस कोड के अंदर जो है वो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होती। चेंज कहाँ पर होता है, चेंज होता है हमारे पास यहाँ पर। अब देख सकते हैं हम जिस तरह की इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह का जो है वो काम हमें करके देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो सेम कोड है वो सेम कोड इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, अगर हम आप देख पाएँ कि अगर हमने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अगर हमने जो कोड इस्तेमाल किया है, तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वही सेम कोड है। मैंने यहाँ पर आईडी इस्तेमाल कर ली थी, वहाँ पर मैं एक्सपाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखना है कि आपके कोड के हिसाब से कौन-सी चीज़ आपकी उस कोड के अंदर यूनिक है, तो आपने उस चीज़ को ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने अगर ईमेल में गए, तो वहाँ पर हमें एक आईडी मिल गई, जो आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो हमने आईडी इस्तेमाल कर ली, ठीक है। और इसको ईमेल की जो वैल्यू है हमने वो प्रोवाइड कर दी, आईडी की जो वैल्यू थी हमने वो प्रोवाइड कर दी, और हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सेम कोड इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी एक्सपाथ की जो वैल्यू हमने प्रोवाइड की, और इसने काम जो है वो करना शुरू कर दिया। तो सेम वही चीज़ है, कोड बिल्कुल सेम है, लेकिन तो चेंज किस चीज़ में आता है, चेंज आता है हमारे पास जो हम वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये वैल्यू है, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा ज़ोर जो देने वाले हैं, यानी ज़्यादा बात जो करने वाले हैं, वो इसी वैल्यू के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है। अगर आपको ये वैल्यू पुट करनी आ गई यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए आप फेसबुक के ऊपर कोई भी काम जो है वो सेम यही कोड इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम इस एक्स पाथ के ऊपर। आप देख सकते हैं कि इससे पहले हम जो भी एक्स पाथ देते थे वो काफ़ी लेंथी होता था, यानी कि वो एक्स पाथ, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये सारे का सारा एक्स पाथ है जो हम वहाँ से कॉपी करके लाते थे, और ये काफ़ी लेंथी था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एक्स पाथ प्रोवाइड किया है,
वो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम कैसे वहाँ से प्रोवाइड करेंगे? ओके, अगर आप इस तरह का एक्स पाथ जो है, इस तरह की वैल्यू जो है, वो यहाँ पर पुट करते हैं, बजाय कि ये सारे के सारे एक्स पाथ को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने के, तो आप इस स्क्रिप्ट को जो है या इस कोड को जो है एक से ज़्यादा बार भी रन करेंगे, तो आपको कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है? तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कैसे करेंगे, यानी ये वैल्यू जो है हमें कहाँ से मिलेगी? ठीक है? अब हम चले जाते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, और अकाउंट पर आने के बाद आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले किस चीज़ की जो है वो एक्सेस चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर यहाँ पर है और ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है, हमने इसी चीज़ की जो है वो एक्सेस चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वही एरिया जो है वो हाईलाइट हो गया है। और इसका रोल क्या है? इसका रोल भी हमारे पास क्या है? इसका रोल भी हमारे पास है बटन। ठीक हो गया? अगर मैंने यहाँ पर कर्सर को लेकर आ रहा हूँ तो हमारे पास, आप देख सकते हैं, मैंने अगर कर्सर को अपने को अगर मैंने अपना कर्सर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स है वो हाईलाइट हो चुका है, और ये बॉक्स एक बटन के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है? जैसे ही हम यहाँ इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आगे जो है वो अपना एक्शन, जो भी है इसका एक्शन है, वो परफॉर्म करता है। ठीक है? तो आप यहाँ पर भी इसके कोड के अंदर भी देख सकते हैं, इसका रोल क्या है? इसका रोल क्या है? इसका रोल है बटन। ठीक है? ये बटन के तौर पर काम करता है। अब हम जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसके बिहाफ पे कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। हमने इसी बटन को जो है वो क्लिक करना है। सिंपल, सबसे पहली बात, हमने इस बटन को जो है वो क्लिक करना है, हमने इसी कोड को जो है वो एक्सेस करना है। आप आ जाए यहाँ पर इस कोड के अंदर, जहाँ से ये div शुरू हो रही है, और इस div का जो पार्ट है यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसके अंदर अंदर आपने कोई भी ऐसी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है जो इसके लिए यूनिक हो। अगर हम क्लास में आ जाएँ तो क्लास के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई होती कि जो इसके लिए यूनिक हो। ये डिव है, ठीक है? डिव, बहुत सारी डिव होंगी इसके अंदर। क्लास है, क्लास भी बहुत सारी इस कोड के अंदर होंगी, और जितनी भी यहाँ पर क्लास की वैल्यूज़ हमने हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वो भी ऑलमोस्ट इस कोड के अंदर कहीं न कहीं इस्तेमाल ज़रूर की गई होगी। जैसे कि हम इसकी जो पहली वैल्यू है, इसको हम अगर कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल एफ करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक सर्च बार जो है वो आ जाएगी। ठीक है? आपने देखा यहाँ पर एक सर्च बार आ गई। मैं इस कोड को जो पहले से लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी किया उसे पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये। तो जैसे मैंने यहाँ से एक वैल्यू उठाई और उसे देखा कि ये वैल्यू कहीं और इस्तेमाल की गई है या नहीं, तो उसने मुझे सर्च करके बताया कि इस पूरे कोड के अंदर 117 बार इस वैल्यू को जो है वो इस्तेमाल किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो क्लास की ये जो वैल्यू है, ये यूनिक नहीं है। जहाँ पर स्पेस आ जाए वहाँ पर हमारी एक वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? जैसे कि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, ये सारी की सारी अलग-अलग वैल्यूज़ हैं। लेकिन आप देख सक अगर आप सर्च करना चाहें तो सारी वैल्यूज़ को आप जो है वो सर्च करके देख सकते हैं कि कोई भी इसमें से ऐसी वैल्यू हो जो इसके लिए यूनिक हो। मैंने तो सारी वैल्यूज़ जो है वो सर्च नहीं की। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। हमने सारी वैल्यू जो है वो सर्च कर ली। आपको कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूनिक नहीं मिली। अब आप क्या करेंगे? अब आप चले जाएँगे इस डिव के बाहर वाली डिव के ऊपर। जैसे कि ये डिव है, ठीक है? इस डिव के अंदर वो वाली डिव है जो मुझे चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? इस डिव के अंदर वो डिव है जो मुझे चाहिए। अगर मैं इस डिव को बंद करूँ तो क्या होगा? आप देख सकते हैं वो सारी डिव जो है वो इस डिव के अंदर आ गई। अगर इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर वो डिव मुझे मिलेगी जिस डिव की मुझे ज़रूरत है। ठीक है? आप देख सकते हैं इस डिव के अंदर है वो डिव। ठीक है? तो मैं देखूँगा यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू मिल जाए यूनिक, जिसको मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी डिव के ऊपर अपनी डिव को एक्सेस कर सकूँ। ठीक है? लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई
ऐसी यूनिक वैल्यू नहीं है, ना तो आईडी है, ना तो इसकी कोई भी यूनिक वैल्यू है, कुछ भी नहीं मुझे मिलता। अब मैं चला जाऊँगा इस div के भी बाहर, समझ रहे हैं ना? कि मैं अब चला गया इस div के भी बाहर। मैं देखने वाला हूँ इस div के बाहर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इसी के लिए हो, जो इसके लिए यूनिक हो, ठीक है? वो कहीं और भी इस्तेमाल ना की गई हो। अगर मैं इस div को बंद कर दूँ तो आपको आपके लिए ईज़ी हो जाएगा दूसरी div को जो है वो देखने के लिए कि ये div जो है, ये सारे के सारे div जो है, वो किसके अंदर जो है वो बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वो डिव मिल रही है जो इस पूरे के पूरे इस पूरे बॉक्स को जो है वो हैंडल कर रही है, ठीक है? इस डिव के अंदर सारी डिव्स हैं। आप देख सकते हैं मुझे ये डिव मिली, इसके अंदर मुझे एक यूनिक चीज़ मिली। इस डिव के अंदर जो है मुझे एक यूनिक चीज़ मिली, जहाँ पे लिखा हुआ है एरिया लेबल। अब ना तो ये क्लास है, ना तो ये आईडी है, तो हम इसको किस तरह से जो है वो एक्सेस करेंगे? क्योंकि अगर हम इस तरफ आए, हम एक्स पाथ के ऊपर जाए, ठीक है, पाई डॉट करें तो हमें यहाँ पर हमें मिलती है क्लास, ठीक है, एक्स पाथ, हमें यहाँ पे मिलता है आईडी, हमें यहाँ पे सिलेक्टर मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कोई भी इस नाम का, एरिया लेबल नाम का हमें यहाँ पर मेथड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिक चीज़ ढूंढ ली थी, आपने ढूंढ ली। यहाँ पर एरिया लेबल है तो उसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई है क्रिएट अ पोस्ट, और ये वैल्यू किसी और के साथ कभी रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ इस डिव के लिए ही प्रोवाइड की गई है। समझ में आ रही है आपको बात? कि ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल यूनिक है, और ये डिव और ये वैल्यू मुझे अपनी ओरिजिनल डिव, यानी जिस डिव की मुझे एक्सेस चाहिए थी, उसकी दो डिव को क्लोज करने के बाद मिलती है। यानी कि एक डिव तो ये है, ठीक है, इसके अंदर एक और डिव है। आप देख सकते हैं एक डिव तो ये है जहाँ पर मुझे इसकी कोई भी एक यूनिक वैल्यू मिली जो इस पूरे के पूरे बॉक्स को हैंडल कर रही है। अब इस बॉक्स के अंदर आप देखें, अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखें तो इसकी डिव अलग से है, इसकी डिव अलग से है, लाइव, पोस्ट, पिक्चर्स, सबकी डिव अलग अलग बनी हुई है, ठीक है? लेकिन मुझे कौन सी डिव चाहिए? मुझे सिर्फ इस बॉक्स की डिव चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ जो है वो यूनिक नहीं मिली, कोई भी वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं मिली। तो मैं उसकी बाहर वाली डिव के ऊपर आ गया, मुझे वहाँ पर भी कोई चीज़ यूनिक नहीं मिली, तो मैं उससे भी बाहर वाली डिव के अंदर आ गया, उससे भी बाहर वाली डिव के ऊपर आ गया। वहाँ पर जाकर मुझे एक चीज़ यूनिक मिली, एरिया लेबल के नाम से उन्होंने बनाई हुई है, और उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, क्रिएट अ पोस्ट। तो मुझे ये चीज़ मिली, तो मैं इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी डिव को, अपनी ओरिजिनल डिव को, जिसको मैंने टारगेट किया हुआ है कि मुझे इस बटन के ऊपर जाना है, उसको जो है वो एक्सेस करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड है, मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया है एरिया पोस्ट के नाम से, उसके अंदर मैं सेव करवा रहा हूँ इस एड्रेस को, ठीक है? इस पूरी डिव के एड्रेस को, अगर मैं इस डिव को एक्सेस करूँगा, इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाद में। वही चीज़ है फाइंड एलिमेंट, हमने एलिमेंट को फाइंड करना है बाय डॉट एक्स पाथ। तो हम एलिमेंट को किसके थ्रू जो है वो फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे एक्स पाथ के थ्रू फाइंड करेंगे। ये इसका मेथड है। लिखने का तरीका है, हम इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हमें चेंज करना है तो इसकी वैल्यू के अंदर चेंज करना है, ताकि इसका बिहेवियर जो है वो हमारे हिसाब से काम करने लगे। तो हम यहाँ पर जो है वो एक्स पाथ लिखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एक्स पाथ अपने पास से लिखेंगे, अपने पास से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से इसका एक्स पाथ जो है वो लिखेंगे। मैंने सबसे पहले इसका मेथड है, क्या है लिखने का, इसका मेथड है, मैंने डबल स्लाइस डाली, ठीक है? और डबल स्लाइस डालने के बाद इसको सेम इसी तरह से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने डबल स्लाइस डाली, डालने के बाद मैंने उसे बताया यार आप एक डिव को ढूंढोगे। मैं क्या इससे बता रहा हूँ, इस प्रोग्रामिंग अ, इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक डिव को ढूंढेंगे, और डिव डिव तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। पूरे कोड में से एक ऐसी डिव ढूंढोगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, एट द रेट लगाएंगे, ठीक है? लगाने के बाद आप उस
चीज़ का नाम लिखेंगे या फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको आपने फाइंड करना है। यहाँ पर हम इसको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि आपने एक डिव ढूँढनी है, ऐसी डिव ढूँढनी है जिसका एरिया लेबल, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो एरिया लेबल और उसकी वैल्यू हो हमारे पास क्रिएट अ पोस्ट। कि हमने एक ऐसी डिव ढूँढनी है जिसके पास एक क्लास हो जिस क्लास का नाम है एरिया लेबल और उसकी वैल्यू है हमारे पास क्रिएट अ पोस्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर डाल लेंगे शुरू में डबल स्लैश डिव लिखेंगे, हमें एक डिव ढूंढनी है। हम ब्रैकेट को ऑन करेंगे, अब एट द रेट लिखेंगे। ये जो चीज़ है ब्रैकेट को ऑन करना और ब्रैकेट को ऑफ करना, ये लिखने का मेथड है। अगर आप इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो ये लाइन जो है ये काम नहीं करेगी। अब ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप एट द रेट डालेंगे, एट द रेट डालने के बाद यहाँ पर जो भी क्लास का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी क्लास का नाम होगा या फिर वेरिएबल होगा, आपने उसको जो है आपने उसको कॉपी कर लेना या फिर आपने उसको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। जैसे मैं इस चीज़ को जो है वो पूरी का पूरा यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैंने एट द रेट डालने के बाद यहाँ पर लाकर जो है वो चीज़ जो है वो पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर लाकर मैंने वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। ठीक, यहाँ पर सिंगल कोटेशन डालूंगा, डबल कोटेशन नहीं। अब डबल कोटेशन क्यों नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि हमने डबल कोटेशन जो है वो इसके बाहर इस्तेमाल की हुई है। आप देख सकते हैं हमने इसकी डबल कोटेशन जो है वो इसके बाहर इस्तेमाल की है। अगर हम इसके अंदर डबल कोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये डबल कोटेशन इसके कोटेशन की ये जो चीज़ है क्रिएट अ पोस्ट, ये दोनों कोटेशन में से बाहर चली जाएगी। ठीक है, यानी ये लाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगी। यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स एरर जो है वो जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू जो है वो सिंगल कोटेशन में डालेंगे। अगर आप अंदर वाली वैल्यू के ऊपर डबल कोटेशन डालना चाहते हैं तो इसकी बाहर वाली वैल्यू जो है, जहाँ पर जहाँ पर डबल कोटेशन है वहाँ पर आप सिंगल कोटेशन डालेंगे। ठीक, ये आपकी मर्जी है कि बाहर सिंगल कोटेशन डालनी है या फिर अंदर वाली वैल्यू को सिंगल कोटेशन के अंदर रखना है। हमने इस चीज़ को, इस लाइन को हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि आपने एक ऐसी डिव ढूंढनी है जिसकी क्लास हो, जिस क्लास का नाम है एरिया लेबल और उसकी वैल्यू हमारे पास है क्रिएट अ पोस्ट। ठीक हो गया। तो जैसे ही हम इस चीज़ को रन करेंगे, यानी इस लाइन को जो है वह हम रन करेंगे, तो क्या होगा, हम इस चीज़ को ज़रा कट कर देते हैं। हम इसको नेक्स्ट लाइन में जो है वो रन, हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। अभी सिर्फ इस लाइन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस लाइन को रन करेंगे तो ये लाइन क्या करेगी, एरिया पोस्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, इस पूरे की इस पूरी डिव का यानी इस पूरे के पूरे बॉक्स का जो है वो कंट्रोल इस एरिया पोस्ट के अंदर लाकर सेव कर देगी। ठीक हो गया। इतनी बात तो आप समझ आएंगे ना कि जैसे ही हम इस लाइन को रन करेंगे तो ये पूरे बॉक्स का जो जितना भी कंट्रोल है या फिर जितना भी कोड है वो सारे का सारा कोड जो लाकर इस पोस्ट के अंदर जो है वो सेव कर देगी। ठीक है, हम इसको रन कर देते हैं। ये रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब मुझे इस पूरे कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पूरा कोड नहीं चाहिए। मेरा टारगेट था सिर्फ ये बॉक्स जहाँ पर बटन का बिहेवियर सेट किया गया है, ताकि मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँ और जैसे क्लिक करूँ तो एक पोस्ट करने के लिए मुझे एक बॉक्स जो है वो मिल जाए। ये बॉक्स किस डिव के अंदर था, इस डिव के अंदर। इस डिव का एक्सेस इस डिव का एक्सेस जो था वो हमने वो ले लिया। अब मुझे इस डिव में से अपने उस कोड को जो है, इस डिव में से हम अपने कोड को, क्योंकि जैसे ही हमने इस डिव का एक्सेस लिया तो इससे ऊपर वाली जितनी थी, यानी अगर हम इस डिव को बंद करें तो इससे ऊपर वाले जितने भी कोड हैं या नीचे वाले जितने भी कोड हैं वो सारे के सारे अब हमारे लिए बेकार हो गए, यानी उसकी एक्सेस हमारे पास नहीं रही।
जब तक हम इस एरिया पोस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब इस डिव की जितनी भी एक्सेस है, इस पूरे बॉक्स की जितनी भी एक्सेस है, वो सारे के सारे, ये जितना भी कोड है वो सारे का सारा हमारे पास इस वेरिएबल में सेव है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ढूंढना है अपने इस कोड को, इस बॉक्स के कोड को, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी यूनिक चीज़ नहीं थी। ठीक है। अब देख सकते हैं ये रही वो डिव। अब मुझे इस डिव के अंदर इस डिव को एक्सेस करना है, तो मैं इस डिव को एक्सेस कैसे करूँगा? आपको पता है कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सा कोड है इस पूरे बॉक्स का। ठीक है। अब इस बॉक्स के ऊपर ही हम काम करेंगे। जैसे ही मैं इस वेरिएबल को इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मतलब है मैं सिर्फ इस बॉक्स के कोड के ऊपर काम कर रहा हूँ, या इस बॉक्स के कोड के ऊपर काम कर रहा हूँ। इससे ऊपर वाले या नीचे वाली जितनी भी डिव है वो मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं इसी अब जहाँ पर हम ड्राइव लिखते थे, वहाँ पर हम अपना वेरिएबल लिखेंगे, जिसके अंदर मैंने इस बॉक्स की या फिर इस पूरी की पूरी डिव की जो एक्सेस मैंने इस पूरी की पूरी डिव का जो कोड है वो मैंने सेव करवा दिया था अपने इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब मुझे इस वेरिएबल में से, यानी इस बॉक्स के कोड में से फाइंड करना है हमारे पास इस डिव को, जहाँ जिसका बिहेवियर हमारे पास क्या है, एक बटन का बिहेवियर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट एरिया डॉट फाइंड एलिमेंट, सेम कोड, कोई मसला नहीं है। सेम कोड, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम। अब हम क्लास के नाम से इसको सर्च करेंगे। हम अब इसको क्लास के नाम से सर्च कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्सेस ही सिर्फ इस बॉक्स की है, और इस बॉक्स में कोई भी क्लास का नाम होगा वो तकरीबन यूनिक होगा ना, तो इस तकरीबन यूनिक होगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर एक बार जो क्लास की वैल्यू इस्तेमाल की गई है, क्लास का नाम इस्तेमाल किया गया है, वो इस बॉक्स के अंदर दूसरा नहीं किया गया होगा। ठीक है। हो सकता है एक हो, दो हो, लेकिन आप इसमें सर्च करके देख लीजिए कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी यूनिक क्लास है या नहीं, बल्कि सारी की सारी यूनिक हो जाएंगी इसके लिए। ठीक है। अब हम ओके, तो अब हम किससे सर्च कर रहे हैं? क्लास नाम से। तो इस बॉक्स की ये क्लास है, इस बॉक्स की ये वाली क्लास है, और ये सारे के सारे नाम क्या है, इस क्लास के नाम है। हमने लिखा बाय डॉट क्लास नेम करने के बाद मैंने इसके पहले ही नाम को जो है वो यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो लाकर पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर लाके पेस्ट किया, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसकी एक्सेस आ जाएगी। ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये रन हो जाएगा, नहीं, रन हो गया। ठीक है। अगर आपको कोई भी यहाँ पर वेरिएबल अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे फेसबुक के अकाउंट को जैसे चाहे वैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मैंने इसको रन किया, अब करते हैं यहाँ पर क्लिक। अब हमारे पास ये जो कोड है, ठीक है, इस बॉक्स का, अब हमारे पास इस बॉक्स का जितना भी कंट्रोल है वो हमारे पास आ गया। हम यहाँ पर इस चीज़ को बंद करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करूँगा, तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर आकर क्लिक होगा, और हमारे पास जो एक पोस्ट करने के लिए विंडो अपीयर होती है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। ठीक है। जैसे ही मैंने इस चीज़ को रन किया, तो हमारे पास जो है क्रिएट अ पोस्ट की विंडो जो है वो हमारे पास अपीयर होगी। क्रिएट अ पोस्ट की जो विंडो है वो हमारे पास अपीयर होगी। इस विंडो से हमने पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर को कैसे अपलोड करेंगे? आप नॉर्मली कैसे अपलोड करते हैं? आप नॉर्मली जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जो पिक्चर और वीडियो का टाइटल शो हो रहा है, कि यहाँ पर जाकर आप क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, तो कोई भी पिक्चर या वीडियो को अपलोड करने की एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। वही सेम चीज़ है,
सेम कोड है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना रखा है जिसका नाम है इमेज इनपुट, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इमेज जो है वो इनपुट करेंगे। और ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट, हम एलिमेंट के थ्रू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, बाय एक्स पाथ। ठीक है, हम एक्स पाथ क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं फिर से, वो हम यहीं से देख लेते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, एरो के ऊपर जाएंगे। इस एरो के ऊपर जाने के बाद हम इस बटन के ऊपर जाएंगे। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास इसका कोड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसका कोड आ गया है, स्पैम, और ये रहा। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर्स, यानी ये जो बटन है जिसकी थ्रू हम अपनी कोई भी पिक्चर्स या वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, तो इसका कोड जो है वो हमारे पास हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये इसका कोड है, और इस कोड के थ्रू हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर्स या वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एरिया लेबल है, और इसके अलावा कोई आईडी नहीं है, कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी बात है कि हमारे पास उसी बॉक्स के अंदर या फिर उसी डिव के अंदर हमें वो चीज़ मिल गई है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने इस बटन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका रोल भी आप चेक कर सकते हैं क्या है, हमारे पास बटन है। तो हम कोड की तरफ आते हैं, कोड में बिल्कुल सेम है, और जिस जो मेथड हमने पिछली लाइन में इस्तेमाल किया उस वही मेथड अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे डबल स्लैश है, डिव है, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, एट द रेट डालेंगे, एरिया लेबल इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ थी वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ तक जो भी वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ है वो बिल्कुल सेम है, चेंज किया चीज़ है इन दोनों कोड में से। यहाँ पर हम लिख रहे थे क्रिएट अ पोस्ट, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे थे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, फोटो एंड वीडियोस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, फोटो एंड वीडियोस। ठीक है, इसकी वैल्यू फोटो एंड वीडियोस है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, और क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, हम इस चीज़ को जो है वो रन कर देंगे। हम इस सेल को जो है वो रन कर देंगे। रन करने के बाद हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर जो है वो इस कोड की, यानी इस बटन तक पहुंचने की एक्सेस जो है वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। ठीक है, जैसे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी तो हम इस कोड को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, बाद में इसे ऑन कर लेंगे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस बटन की एक्सेस है, तो हमें क्या करना है, हमें इस बटन को सिंपली क्लिक करना है। तो डॉट क्लिक करेंगे और इसको जो है सेल को रन करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं हमने सेल को रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ऐड वीडियोस एंड फोटो को ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, सेम वही चीज़ है, हमने एक वेरिएबल बनाया इमेज इनपुट का, ड्राइव डॉट फाइंड लिखा, ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट लिखा, एक्स पाथ लिखा। अब हमें यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है, यहाँ पर कोई फाइल जो है वो हमने सेंड करनी है, यहाँ पर हमने कोई फाइल सेंड करनी है। तो यहाँ पर फाइल सेंड करनी है तो हम इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम इस चीज़ का, यानी इस बॉक्स का जो हमारे पास होगा, ठीक है, इस बॉक्स का जो कोड है उसे हम देख लेंगे कि कोड कहाँ पर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ सेंड करनी है, यानी हम कर ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ सेंड करनी है, यानी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ इनपुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिव ढूंढेंगे, या फिर इनपुट वाला कोड जो है वो ढूंढेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ नहीं मिला हमें, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, इस डिव को भी ओपन कर लेंगे, इस डिव को भी ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, इनपुट करने के लिए उसका कोड मिल गया। ठीक, तो ये शुरू ही इनपुट से हो रहा है, यानी हम यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो भेजेंगे। ठीक हो गया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज़ भेजेंगे। तो एक्सेप्ट है हमारे पास, यहाँ पर यूनिक चीज़ देखनी है, क्लास हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं,
मल्टीपल है, आप देख सकते हैं टाइप, इसकी टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है फाइल, ठीक है। इसकी टाइप है फाइल, और किस डिव के अंदर है, यानी अ, किस कोड के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास कोड का नाम है इनपुट, यानी यहाँ पर हम कोई चीज़ इनपुट करने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, इनपुट। इसकी फाइल, इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है फाइल। हम कोई फाइल यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं, हम कोई वर्ड या फिर कोई सिंटैक्स यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हम कोई ना कोई फाइल यहाँ पर ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल ऐड करने के लिए यहाँ पर उनकी जो फॉर्मेट है वो सारे के सारे यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं। यहाँ पर इमेज हो सकती है, इमेज के जितने फॉर्मेट हैं वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। MP4 वीडियोस पर MP4 वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मेट दिए गए हैं कि ये इनपुट किस तरह के फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो यहाँ पर बता दिया गया है इन्हें। और इसी तरह के फॉर्मेट की जो वीडियोस हैं वो भी फेसबुक के ऊपर जो है वो अपलोड हो सकती है। इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है फाइल। तो ये तो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो गया कि हमें यहीं पर इसकी यूनिक चीज़ मिल गई। एक तो ये डिव नहीं है, ये इनपुट फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम इनपुट लिखेंगे और इनपुट की जगह पे हम क्या कर देंगे, फाइल टाइप कर देंगे। अब आ जाए हम अपने कोड की तरफ, डबल स्लैश सेम, ठीक। तो यहाँ पर ये इस div का क्या नाम था, इस div का नाम था इनपुट। तो हमने यहाँ पे क्या करने के दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, ब्रैकेट ओपन की, एट द रेट लगाया, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास टाइप है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यूनिक चीज़ जो थी वो हमारे पास टाइप थी, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसकी वैल्यू थी हमारे पास फाइव। अब ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन हमारे इस कोड को कह रही है कि अपने पूरे कोड में से हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, ठीक है, और उसकी जो टाइप है वो भी होनी चाहिए फाइल। तो इसने ये चीज़ इसके ऊपर स्टॉप कर दी। अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपके कोड में से, ठीक है, एक बॉक्स के लिए, तभी आपने उस बॉक्स का कोड जो लाकर क्या करना है, हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर जो है उसको सेव करवा देना है, उस कोड को, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम इस कोड को या इस लाइन को जो है, हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को करते हैं रन। जैसे हमने रन किया, इसके अंदर इस कोड की एक्सेस जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गई। अब ये इस कोड की एक्सेस तो आ गई हमारे पास, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इस कोड को लिखेंगे, इस वेरिएबल को लिखेंगे, लिखने के बाद हम डॉट डालेंगे सेंड की, क्योंकि हम कोई चीज़ सेंड करने वाले हैं। तो ये इसी का एक मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है सेंड की। और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ पर हम वेरिएबल पुट करेंगे इमेज पाथ के नाम से। हमने जैसे ही वीडियो शुरू की तो सबसे पहली लाइन जो हमने आपको एक्सप्लेन की थी, देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने अपनी जो इमेज का जो इमेज का एड्रेस हमने इस वेरिएबल के अंदर सेव करवाया था, वही एड्रेस उठाकर हम क्या करेंगे, हम दे देंगे यहाँ पर सेंड की को। वही पाथ उठाकर हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, इस कोड को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम इस कोड को जो है वो रन करेंगे, तो अब देखेंगे यहाँ पर वो जो पिक्चर है, वो जो हमने पिक्चर हमारे लोकल सिस्टम के अंदर है, वो पिक्चर कहाँ पर आ जाएगी, वो पिक्चर आ जाएगी इस चीज़ के ऊपर। इसको बंद करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें। तो वो पिक्चर कहाँ पर आ जाएगी, वो पिक्चर आ जाएगी यहाँ पर। हम इस कोड को जो है वो रन करते हैं, तो आप देखिएगा ये पिक्चर कहाँ पर आएगी। तो ये देखिए, सेम वही पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ पर जो है वो आ गई है हमारे पास अपलोड करने के लिए। तो जैसे ही हमारे पास ये पिक्चर आ जाएगी तो क्या करेंगे, और इसका आखिरी स्टेप क्या होगा, इस बटन को जो है वो क्लिक करना। आप इस बटन को कैसे क्लिक करेंगे, सेम वही मेथड है जो मेथड हमने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। हम जाएंगे इंस्पेक्ट के ऊपर, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और इस बटन को देख लेंगे, इस बटन का कोड कहाँ पर है, ये रहा इस बटन का कोड। और देखेंगे इस बटन का कोड कोड कोड, और इसका रूल भी चेक कर लेंगे, ये रहा, ठीक है। ये है वो कोड जिसके थ्रू हम अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं डिव है, यहाँ पर भी हमारे पास एरिया लेबल दिया गया है। एरिया लेबल क्या है? एरिया लेबल पोस्ट है, और इस कोड का रूल आप चेक कर लें एक बार। बटन ही है तो बटन ही है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर है तो आपका बटन जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये कोड इस बटन के लिए ही काम करता है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा हमने पोस्ट बटन, क्योंकि ये पोस्ट बटन है। ठीक है, ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट सेम वही कोड है। बाय डॉट एक्स पाथ सेम वही कोड है। ठीक है, हमने डाली डबल स्लैश डालने के बाद हमने उसे बोला कि आप एक ऐसी डिव ढूंढो जिसके अंदर एरिया लेबल हो इसका पोस्ट। ठीक है, हम इस कोड को इस लाइन के थ्रू बता रहे हैं कि आपने एक ऐसा कोड ढूंढना है जो शुरू होता है एक डिव से, और उस डिव का एरिया लेबल हमारे पास क्या है, उसका एरिया लेबल की जो वैल्यू है वो हो पोस्ट। ठीक है, जैसे ही हमने इस चीज़ को रन किया तो बटन का इस कोड का पूरा एक्सेस जो है वो इस बटन के पास आ गया, इस वेरिएबल के पास आ गया। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक बटन था, तो इसको ज़ाहिर बात है बटन है तो हम क्लिक करेंगे। तो हमने इस वेरिएबल को लिखा, डॉट क्लिक किया। तो जैसे ही हम इस चीज़ को रन करेंगे, मैं इसे हटा दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें। तो जैसे ही हम इस सेल को रन करेंगे, अब देखेंगे हमारी पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारी पिक्चर जो है वो अभी अपलोड हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, हम कोई भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चेंज करना है बस। आपको कहाँ पर चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपने पिक्चर दी थी, यहाँ पर आप वीडियो का नाम लिख दें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पिक्चर का नाम लिखेंगे तो पिक्चर अपलोड होगी, अगर आप यहाँ पे वीडियो का नाम लिखेंगे तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। कोड बिल्कुल सेम यही इस्तेमाल होगा, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा कोड यही होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर पिक्चर का नाम चेंज करना है या फिर वीडियो का नाम चेंज करना है, यानी आपको इस एड्रेस को चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। आप इस सारे के सारे कोड को रन करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है या वीडियो जो है वो फेसबुक के ऊपर अपलोड होती चली जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।